चलिए आज हम शुरू करते हैं सुपर 100 मैथ्स ग्रुप के पार्ट नंबर 2 लेक्चर में। पहले लेक्चर में अपन ने फिजिक्स के क्वेश्चन को कर लिया था। अब अपन इस लेक्चर में केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन को करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या आंसर है। उसके पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे हम ये आंसर बताते हैं, हो सकता है कहीं रिसर्च करने में या आंसर ढूंढने में आंसर गलत पता चल जाए, माने गलत हो जाए। हमने बता दिया, मान लो इसका आंसर, हमने बोला मान लो इसका आंसर सी है जबकि वो आंसर है डी, तो माने आंसर हम अगर गलत बता दिया हो तो उसको हम, अगर हमें पता चल जाता है सही आंसर आप लोग द्वारा पता चल जाते या और कहीं से हमें पता चल जाता है, तो हम उसको करेक्शन को थंबनेल में लिख देते। जैसे आपने अभी क्लिक करके वीडियो आई होगी तो सबसे पहले जो मेन पेज दिखता है ना थंबनेल, उसके नीचे हम लिख देते करेक्शन में कि इसका आंसर ये था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप चालू करते हैं और करते हैं सबसे पहले 31वां क्वेश्चन। वह तत्व जो कि अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है, कौन सा? इसका आंसर है डी, प्लेटिनम। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक उपधातु है, इनमें से कौन सी उपधातु है? तो इसका आंसर है बी, जर्मेनियम। इसके बाद बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। 33वां क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, FeCr सी और निकल की। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। कौन सी अधातु खाने के पदार्थ के संरक्षण में उपयोग में लाई जाती है? इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। तो हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? सबसे कम पूछा है यहाँ। कई बच्चे गलत करके कहते हैं, माने बताते हैं कि फ्लोरीन होगा सर, लेकिन इसमें पूछा है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता। तो ये किसकी होगी? इसका आंसर होगा सी, किसका? आयोडीन का। ठीक है ना, इसके बाद निम्नलिखित में से किनके तत्वों में समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? इसका आंसर है डी, शून्य समूह। इसके बाद बात करते हैं 37वां। निम्न में से कौन से गुण तत्व X और इसके आयन X2 में समान होंगे? तो इसका आंसर 37वें का आंसर होगा बी, रंग। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है? तो 38वें का आंसर है अपना डी। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं उपरोक्त सभी। और 39वां, धातुएं और हाइड्रोजन समानता होते हैं। इसका आंसर है ए, विद्युत धनात्मकता। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़े और बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तीव्रता से अधिक ऋणायन बनाता है? अधिक तीव्रता से, तो इसका आंसर क्या है? सी, हेलोजन। ठीक है ना, इसके बाद करते हैं 41, अनुलग्न प्रत्यय जो कि एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उपयोग किया जाता है। आंसर बी, अल। ठीक है ना, तो 41 का आंसर है बी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग नहीं लाई जाती? इसका आंसर है सी, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से, क्योंकि आपको पता है अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बन जाता है, इसलिए ये सी। इसके बाद बात करते हैं 43, निम्नलिखित में से किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। ठीक है ना, और इसके बाद बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। तो 44वां क्वेश्चन क्या है? एक्वारेजिया है, तो इसका आंसर है ए, सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का 3:1 का अनुपात। ठीक है ना, अब बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है क्योंकि दोनों का वेग कैसा होता है? लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, 45वां हो गया। इसके बाद करते हैं ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति किस सेट में पाई जाती है? आंसर डी, NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है ना, इसके बाद करते हैं 47वें की। तो 47वें का आंसर क्या होगा? क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है निम्न आयनन ऊर्जा। ठीक है ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़े। जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तीकरण स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव। क्यों? क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र की बात होती है तो स्टार्क प्रभाव, और जब चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है तो जीवन प्रभाव लगता है। ठीक है ना, तो इससे ये वाला आंसर क्या होगा? अपना स्टार्क प्रभाव होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अगले वाला क्वेश्चन जो 49 वाला है, इसको यदि आपको किसी को आंसर पता हो तो आप कमेंट में बता देना। हालांकि इसको अभी फाइनल आंसर नहीं पता चल रहा है, तो जो भी हो तो आप है ना देख लेना। बाकी अधिकतर बी या डी में से कोई होना चाहिए। अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की। तो कौन सा अभिकर्मक एथिलीन से एसिलिटीन में विभेद करता है? आंसर होगा सी। कौन सा होगा आंसर? सी, अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। अब बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर सी लग रहा है, बाकी आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं।
इसके बाद कर है 52 क्वेश्चन, सीवेज जल में उपस्थित सेल्यूलोज पदार्थ के जीवाणु अपघटन से प्राप्त पदार्थ है, बी मीथेन CH4। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं प्रथम 100 तत्वों में 3D ऑर्बिटल वाले तत्वों की संख्या होती है, इसका आंसर है A 80। इसके बाद बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब उपयोगी है कहां, टीवी सेट में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 55वें क्वेश्चन की, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था, इसका आंसर है डी हर्ट्ज के द्वारा ये खोजा गया था। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, नेफ्थलीन भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है, इसलिए आंसर डी उपरोक्त सभी। इसके बाद बात करते हैं अगला 57, इसमें है आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यह गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क खत्म कर देती है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं 58वें क्वेश्चन की, तो इसमें बोला है कि जब आलू को अपन काट के खुले वातावरण में रख देते हैं तो उसके काला पड़ जाता है वो, तो उसका काला पड़ने का कारण क्या होता है कि आलू में मंद उपस्थित होता है, यानी स्टार्च होता है उपस्थित, तो इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है ना। अब बात करते हैं 59, तो इसका क्या है, एक छात्र प्रयोगशाला में सिलेंडर में प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त समस्त निष्कर्ष प्राप्त हुए, माने ए बी 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 और सी बी तीनों निष्कर्ष प्राप्त हुए, इसलिए आंसर उपरोक्त सभी माने उपरोक्त समस्त निष्कर्ष। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 60वां क्वेश्चन, तो 60वां क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है वह बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है कौन सा बंध कहलाता है, इसका आंसर है बी सहसंयोजक बंध। ठीक है ना, ये बी वाला आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगला, अब बात करते हैं गणित आ गए, अपना केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं गणित की, तो गणित में ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए 3:2। अब बात करते हैं 62वें क्वेश्चन की, तो 62वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सॉरी यहाँ इस पे ए जैसा लग रहा है, बाकी आंसर बी है। ठीक है ना, ध्यान रखना बी है आंसर इसका। इसके बाद 63, तो 63 का आंसर होगा अपना ए 90 अंश, जब tan a माइनस कॉट बी बराबर 0 तो ए बी का मान होगा 90 अंश। ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 64वें क्वेश्चन की, जब इसको आप सॉल्व करेंगे a/b प्लस b/a का मान निकालेंगे तो आपको 64वें में आंसर प्राप्त होगा a 2/3। ठीक है ना, तो 64 का आंसर होगा a। अब इसके बाद बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की, तो 65वां क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आंसर बी प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं 66वें क्वेश्चन की, यदि m एक प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या से निरूपित करता है तो व्यंजक में विषम संख्या होगी, इसका आंसर होगा डी m वर्ग प्लस 99। ठीक है ना। अब बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की, 67वें क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 67वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं 68वें क्वेश्चन की, तो 68 का आंसर होगा ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये 68 का आंसर होगा ए। इसके बाद अपन बात करें यदि, तो सब आता है 69, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा सी 0, इसको सॉल्व करेंगे जब तो आंसर आएगा 0। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 70वें क्वेश्चन की, तो 70वें क्वेश्चन में आंसर आएगा अपना बी 60 अंश। ठीक है ना। अब बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की, जब 71वें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए 16:1। ठीक है ना। अब बात करते हैं 72वें क्वेश्चन की, दी गई आकृति में ये आकृति दी है, इसके अनुसार बताना है कि कोण पी आर क्यू किसके बराबर होगा, माने पी आर क्यू कितने का होगा, तो 72वें का आंसर होगा सी 60 अंश। इसके बाद बात करते हैं 73वें क्वेश्चन की, तो 73वें क्वेश्चन का आंसर अपना होगा सी, कितना होगा 73वें का आंसर होगा कितना, सी होगा यानी 13 होगा। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं 74वें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर होगा डी 33.1। 74 का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। इसके बाद करते हैं 75वें क्वेश्चन की, तो 75वां क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो 75वें क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा डी, कितना आएगा, डी, यानी आंसर 6 आया। इसके बाद 76वें क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके मध्य अनुपात होगा 14:11, यानी 76 का होगा अपना बी होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़े और 77वें क्वेश्चन की बात करें, तो 77वें क्वेश्चन का आंसर होगा 51, यानी सी आंसर होगा। 77 का क्या होगा आंसर, सी होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है,
एक परीक्षा में एक कक्षा के ये पूरा दिया है, प्रायिकता वाला सवाल है, तो इसका आंसर अपना क्या आएगा 1/2, यानी 78वें का क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब बात करते हैं 79, तो 79 का आंसर होगा बी, ये 14। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं 80वें क्वेश्चन की, किसकी 80वें क्वेश्चन की, तो उसका आंसर क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी 38। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूछा है कि 1 से 500 तक के मध्य ऐसी संख्या बताएं जो 13 से पूर्ण विभाजित है, तो ऐसी 38 संख्या होंगी। ठीक है ना। इसके बाद करते हैं, जब इसको अपन 81वें आंसर को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा। बाकी आपको अगर हालांकि सॉल्व करने पे तो ये आया है, बाकी अगर आपको और लगे कि ये आंसर नहीं हो सकता तो आप बताइए कि कैसा करना है। ठीक है ना, कमेंट में। अब इसके बाद करते हैं 82वां, तो 82वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका 82 का आंसर आएगा आपका सी, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते 83वें क्वेश्चन की, तो 83वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। कितना आएगा 83 का, सी आएगा। ठीक है। इसके बाद करते हैं अपन बात अगले क्वेश्चन की, तो 83 के सी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है 84। 84 का आंसर आएगा ए, 8 सेंटीमीटर। 84 का हो गया 8 सेंटीमीटर। हालांकि इसको सॉल्व करने में तो 8 आ रहा है, बाकी इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में, तो आप इसका आंसर अगर आपको सही पता है तो भेज सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो 8 होना चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद करते हैं 85वीं क्वेश्चन, तो 85वां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा कठिन सत्य है, तो इसका 85 का आपका आंसर आएगा बी। ठीक है ना, बी आंसर क्लियर है। ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 86वें क्वेश्चन की, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको है ना 86वें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा ए, 4400 सेंटीमीटर वर्ग। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं 87, तो 87 का आंसर जब आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो 87 का आंसर आएगा डी, 4। ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन से की 88वें वाले की, तो 88वें वाले की क्वेश्चन कौन सा है, आंसर है डी है। तो इस प्रकार से अपन ने 88वें क्वेश्चन को भी बता दिया कि इसका आंसर क्या है, 1 है। इसके बाद आपको करना है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं 89। इसका आंसर क्या आएगा, 89 का अपना आंसर आएगा बी। कितना आएगा आंसर, बी, वर्गमूल 3/2। ठीक है ना, वर्गमूल 3/2 आ गया। अब बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, तो 90 क्वेश्चन का इसका आंसर होगा आपका 34.65 लीटर। ठीक है ना, तो 90 का आंसर हो गया डी। इसके बाद करते हैं 91वें क्वेश्चन की, 91वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 3। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 92वें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक। जब इसके मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों ऋणात्मक में शून्यक आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं 93वें क्वेश्चन की, तो 93वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 7। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको आरोपित करेंगे, जब 94 का करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी, ये बिंदु 3,1 पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर हो गया, आंसर समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं 95वें क्वेश्चन की, तो 95वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, -4 और -3। ठीक है ना, पी और क्यू के मान क्रमशः ये हैं। अब इसके बाद करते हैं 96वें क्वेश्चन, तो 96वें क्वेश्चन का आंसर अपना होगा ए, ये वाला, सी बराबर AB/A प्लस बी। इसके बाद करते हैं 97वें क्वेश्चन की बात, तो 97वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखो, एक चीज आपको बता दें, देखो आपको देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना आपको बोनस नंबर मिल सकते हैं, या तो कट जाएगा या तो बोनस नंबर मिलेंगे। देखो इसको अगर काट के देखो, 2 पंचे 10 और 26 को काट तो 2 एकम 2, 2 3 6, 5/13 आ रहा है। और यहाँ काट तो देखो ये भी आंसर 5/13 है, यानी ए और बी आंसर दोनों, माने ए और बी दोनों सेम है और आंसर यही आना 5/13, इसलिए आपको इसमें बोनस नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि इसका ए और बी दोनों सेम है और आंसर यही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 98वें क्वेश्चन की, तो 98वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 1। कितना होगा 98 का आंसर होगा 1। ठीक है। इसके बाद तो इसलिए बी, और 99वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, 9:16। अब 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका 100वें क्वेश्चन का आंसर भी होगा बी, 13। तो इस प्रकार से हमने सुपर 100 के जो पेपर आया था आपका, उसके क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और यदि कोई भी आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, उस पर और रिसर्च होगी। अगर आपका आंसर सही होगा, माने जो आंसर अगर क्लियर होगा, अगर गलत बता दिया होगा, तो उसको करेक्शन के रूप में थंबनेल के नीचे हम नोट कर, माने आपको मेंशन कर देते हैं कि ये करेक्शन है, इसका आंसर ऐसे ऐसे। जैसे हमने अभी बायो का पेपर में लाया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए थे, तो उसमें हमने नीचे थंबनेल में डाल दिया था नया कि करेक्शन, जैसे 9th का बी है, 9वीं का बी होना चाहिए था, हमने सी बता दिया, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है ना। और आपको अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने सुपर 100 का पेपर दिया है, अगर उनको पेपर में के आंसर में लाना है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ।